को कर्नाटक में 20 बच्चों पर वैक्सीन का सफल परीक्षण जायडस कैडिला ने किया है। स्वदेशी टीके ज़ाइकोव डी का ट्रायल किया गया है। 12 से 18 साल के 20 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। बेलगावी के अस्पताल का दावा, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। 56 दिन में 3 डोजेज दी गई हैं। 1 साल निगरानी में उनको रखा जाएगा। बच्चों के संदर्भ में भी ट्रायल शुरू हो गए हैं और इसमें अच्छी खबर यह है कि इन ट्रायल का अभी तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अव्यक्त के पास मैं इस बात को लेकर जाऊं उससे पहले एक अहम इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए, पूरे मामले को समझने में और मदद मिलेगी। कितने तैयार हैं हम? तीसरी लहर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन तो हमने डिटरमाइन कर ली कुछ एक अंदाजों के आधार पर कि बच्चे वल्नरेबल हैं, लेकिन तीसरी लहर देश कितना तैयार है? केंद्र सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय को जिम्मा दिया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय बच्चों को बचाने के लिए एक विशेष आयुष प्रोटोकॉल जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष को दिया गया है और उनकी जिम्मेदारी है, प्रोफेसर अभिमन्यु, उनकी अध्यक्षता में 12 लोगों की एक टीम बनाई गई है। 12 विशेषज्ञों की टास्क फोर्स आयुष प्रोटोकॉल बनाएगी। अगले सप्ताह तक इसका ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दे दिया जाने वाला है और इस ड्राफ्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी। आयुष प्रोटोकॉल में क्या क्या होगा? आयुष प्रोटोकॉल में बच्चों में रोग के क्या क्या लक्षण हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं बच्चों में, वो भी बताया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना का क्या असर हो सकता है, इसकी स्टडी भी होगी। क्या तरीके हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और बच्चों की देखभाल का क्या तरीका हो सकता है, इस बारे में भी उसमें सुझाव होंगे। तीसरी लहर के बारे में हम कितने तैयार हैं, कई पहलुओं से इसको समझ लेना जरूरी है। जैसे गुजरात ने क्या तैयारी की है, टास्क फोर्स और विशेषज्ञों की टीम अलर्ट कर दी गई है। गुजरात ने सेकेंड वेव के समय वो स्टेट्स जिन्होंने वर्स्ट एक्सपीरियंस किया है उनमें से एक गुजरात भी है। लिहाजा अब ये समझा जा रहा है कि वो वक्फा जिसके बारे में कहा जा रहा है थर्ड वेव तब शुरू होगी या कल्मिनेट करेगी, वो है सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर ये वक्त हम माने तो इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और गुजरात में तो आप जानते हैं नवरात्रि में डांडिया से लेकर तमाम बातें। त्योहार पर भीड़ पर बैन लगाने की तैयारियां, त्योहार के समय भीड़ ना जुटे, सुपर स्प्रेडर का काम ना करे, ये तैयारियां हो रही हैं। अगस्त से नवंबर के बीच कई त्योहार, रक्षाबंधन से शुरू होकर फिर जन्माष्टमी और फिर आप जानते हैं उधर नवरात्रि और दीपावली। तीसरी लहर में खतरा 3 गुना ज्यादा बताया जा रहा है और ज्यादा होगा। लिहाजा तैयारियों को और ज्यादा ऑगमेंट करने की कोशिश सरकार कर रही है। उत्तराखंड में 15 दिन में 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। ये जो अभी डॉक्टर अव्यक्त कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अभी चपेट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि विरुलेंस उनके लिए ज्यादा बढ़ जाए, खतरा बढ़ जाए। तीसरी लहर पर स्वास्थ्य विभाग का फोकस बच्चों पर है। डीआरडीओ की तरफ से बनाए जा रहे 2 अस्पताल इसका खास तौर से ध्यान रखेंगे। दोनों अस्पताल में 25-25 बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड आईसीयू हैं, उनकी तैयारी की जा रही है। दिल्ली में क्या किया जा रहा है वो भी देख लीजिए। उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने एक विशेष बैठक बुलाई और उसमें समीक्षा की गई कि क्या किया जाना है और क्या अभी तक किया गया है। बच्चों के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है, जो बच्चों के लिए पूरे इकोसिस्टम में बच्चों के लिए स्पेसिफिकली क्या किया जा सकता है इसको ध्यान में रखा जाएगा। अस्पतालों में प्रबंधन के लिए विशेष कमेटी बनाए जाने की बात की जा रही है। 40,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है और बच्चों के लिए 10,000 आईसीयू बेड्स की जरूरत भी पड़ सकती है, अंदाजा लगाया गया है। ऑक्सीजन, दवा प्रबंधन पर भी इसमें फोकस रहने वाला है। क्या तीसरी लहर के लिए ये तैयारियां काफी हैं या इसमें कुछ और चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा? डॉक्टर अव्यक्त, आपके पास में आ रहा हूं क्योंकि बच्चों के संदर्भ में ये बात हो रही है। क्या इस बार आकलन सही हो रहा है? पहले से समझे जा रही हैं चीजें? प्रीएम्प्ट कर लेंगे थर्ड वेव बच्चों के लिहाज से? देखिए, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। मैं अपनी सारी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बच्चों को हम लोग कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग का अर्थ है यहाँ सारा हेल्थ डिपार्टमेंट, सारा सरकार बहुत ज्यादा गंभीरता से तैयारियां चल रही हैं। हम लोग लगातार इसमें मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मेरा आकलन तो यह है कि शायद बच्चे गंभीर नहीं पड़ेंगे इस वेव की तरह ही, क्योंकि बच्चों की अपनी इम्यूनिटी और थायराइड ग्लैंड वगैरह जो होती है। जल्दी से जवाब आपसे और चाहता हूं डॉक्टर अग्रवाल, ये बच्चों के जो आईसीयूज होते हैं और बच्चों के लिए जो केयर के संदर्भ में बातें होती हैं, क्या बहुत अलग होती हैं क्या एडल्ट्स के मुकाबले और बहुत अलग तैयारियां करनी पड़ेंगी क्या?
देखिए कुछ नहीं, बहुत बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता है, लेकिन मुख्य जो फर्क इसमें होता है वो मैन पावर का होता है। जैसे पीडियाट्रिशियन की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, और पीडियाट्रिशियन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें जो काम करने वाली नर्सेज हैं, यहाँ तक कि आया बॉय, वार्ड बॉय जो होते हैं ना, वो लोग भी ओरिएंटेड होना चाहिए शिशु की केयर में। तो सॉरी, तो इस तरह की ट्रेनिंग जिनमें जो लोग कुछ महीने बिता चुके हैं, अप्रोच उनका होना बहुत कुल मिलाकर ये आपका कहना। बच्चों को जैसे आप नॉर्मली जब बच्चों से डील करते हैं, बड़ों से डील करते हैं, जो डील करने के तरीके में जो फर्क होता है, भाई डॉक्टर्स की डीलिंग उन बच्चों के साथ एडल्ट्स और बच्चों में अलग अलग हो जाती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।